नमस्कार दोस्तों। भारत में जब राष्ट्रवादी भावना की शुरुआत हुई तब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक नई क्रांति की होड़ मच गई। सबका निश्चय सिर्फ देश को आज़ाद करवाना था, इसलिए पूरे देश में आज़ादी के आंदोलन चलाए जाने लगे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नारे लगाए जाते थे। आज हम देखेंगे कि आज़ादी के समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ वो कौन कौन से नारे लगाए जाते थे जो आज भी लोकप्रिय है। इनमें से एक है मारो फिरंगी। इस नारे से शुरू हुई थी आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की 29 तारीख। इस दिन इसी नारे से आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी। बैरकपुर छावनी में उस दिन मंगल पांडे ने यह नारा लगाते हुए विद्रोह कर दिया था। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों पर हमला किया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की गई थी, लेकिन अंग्रेजों को डर था कि अब विद्रोह देश भर में फैल सकता है, इसलिए 10 दिन पहले 8 अप्रैल 1857 को ही उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद मेरठ, कसौली, कांगड़ा समेत कई जगहों पर सिपाहियों द्वारा विद्रोह छेड़ दिया गया। दूसरा नारा है वंदे मातरम। सन्यासी आंदोलन का गीत आज़ादी का सबसे बड़ा नारा बना। 1870 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाली भाषा में एक गीत लिखा। शुरुआत के 2 शब्द थे वंदे मातरम। वंदे मातरम यानी भारत माँ, मैं तेरे सामने नतमस्तक हूँ। इस गीत को उन्होंने 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंद मठ में इस्तेमाल किया। उपन्यास 1770 के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी विद्रोही की कहानी थी। पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के सत्र में गाया। यह तुरंत आंदोलन का सबसे प्रभावी नारा बन गया। घबराई अंग्रेज सरकार इसे बैन करने पर विचार करने लगी। आज़ादी का तीसरा नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज की मांग पर हुई थी तिलक को जेल की सजा। दोस्तों, 1908 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने अपने अखबार केसरी में स्वराज के आह्वान में सख्त लेख लिखा था, जिसे अंग्रेज सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी। स्वराज की मांग करने वाले वे पहले कुछ लोगों में थे। तिलक को 6 साल के लिए बर्मा जेल भेज दिया गया। जेल में ही तिलक ने 400 पन्नों की एक किताब गीता रहस्य लिख डाली। जब वे वहां से रिहा हुए तो उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की और नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, इसी तरह आज़ादी का तीसरा नारा है सत्यमेव जयते, जो एक राष्ट्र वाक्य भी है। मुंडकोपनिषद का यह नारा राष्ट्र का आदर्श वाक्य बना। 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय संबोधन में इस नारे का इस्तेमाल किया। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूरा श्लोक का भावार्थ है सत्य की ही हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। इसी मार्ग से हर लक्ष्य हासिल होता है। आज़ादी के बाद यह राष्ट्र का आदर्श वाक्य बना और इसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित भी किया गया है। साइमन गो बैक, यह आज़ादी का अगला नारा है। लाला लाजपत राय पर लाठी अंग्रेजों के ताबूत की कील बनी। दोस्तों, 1928 में अंग्रेजों ने भारत को कुछ अधिकारी देने के लिए साइमन कमीशन बनाया था, इसलिए साइमन गो बैक का नारा बुलंद हुआ। लाहौर में प्रदर्शन में लाला लाजपत राय की मौत ब्रिटिश पुलिस की लाठी चार्ज से हो गई। लाला लाजपत राय ने तब कहा, मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील साबित होगा। बदला लेने के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने ब्रिटिश अफसर जॉन स्कॉट पर हमला किया, जिसमें सैंडर्स की मौत हो गई। दोस्तों, इसी तरह आज़ादी का अगला नारा है कर मत दो। इस नारे ने अंग्रेजों को लगान घटाने में मजबूर किया। 1928 में ही गुजरात में बारडोली सत्याग्रह शुरू हुआ तो वल्लभ भाई पटेल ने इनका नेतृत्व किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने 30% लगान बढ़ा दिया था। पटेल ने वृद्धि का जमकर विरोध किया। उन्होंने गुजराती में ना कर का नारा दिया, जिसे हिंदी में कर मत दो कहा गया। सरकार ने सत्याग्रह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसे झुकना पड़ा। कर घटाकर 6% कर दिया गया। इस आंदोलन के सफल होने के बाद ही वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। दोस्तों, एक और अगला नारा इंकलाब जिंदाबाद है।
भगत सिंह ने अदालत में लगाया था क्रांति का नारा। दोस्तों 1929 की 6 जून भगत सिंह और औरेश्वर दत्त ने इस नारे को बुलंद किया था, इंकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे। असेंबली बम धमाका मामले में कोर्ट में कहा था, क्रांति की भावना मनुष्य जाति में अस्थायी तौर पर रहनी चाहिए ताकि रूढ़िवादी ताकतें समाज की प्रगति में कभी भी बाधा डालने के लिए संगठित न हो सके। यह नारा 1921 में शायर हसरत मोहानी ने लिखा था। मोहानी खुद क्रांतिकारी भी थे। उन्हें चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। गजल के लिए भी पहचाना जाता है मोहानी जी को। दोस्तों आज़ादी का अगला नारा है जय हिंद। जय हिंद स्कूलों में बच्चों का लगाया नारा बना युद्ध का जय घोष। दोस्तों 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और यह जय हिंद नारे को अपनी सेना में प्रचलित कर दिया। यह नारा सबसे पहले क्रांतिकारी रमन पिल्लाई ने लगाया था। 19वीं सदी के पहले दशक की बात है। तिरुवनंतपुरम में जन्मे पिल्लई ने अपने स्कूल में यह नारा लगाया तो पुलिस बुला ली गई। बाद में वे और एक दोस्त चेम्पक रमन पिल्लई पढ़ाई के लिए जर्मनी चले गए। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के पहले जब बोस जर्मनी पहुंचे तो पिल्लई ने जय हिंद कहकर अभिवादन किया। इस तरह स्कूल का नारा आज़ादी का जय घोष बन गया। अगला नारा है करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों को एहसास हुआ अब शासन मुमकिन नहीं। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का साल 8 अगस्त को भारत सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हुआ, अब शासन होने लगा। तब गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में मुमकिन नहीं जनता से करो या मरो का आह्वान किया। यह एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस बड़े आंदोलन ने साबित कर दिया कि अब अंग्रेजों के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन करना मुमकिन नहीं है। प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और आंदोलन दबाने के लिए सेना को बुला लिया गया। दोस्तों आज़ादी का अगला नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिंगापुर बर्मा में नेताजी ने दिया था ताकतवर नारा। 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के रूप में सैनिकों को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। 4 जुलाई 1944 को बर्मा में नेताजी ने कहा था, आज मैं आप सभी से एक बड़ी मांग करता हूँ। मैं आपसे खून की मांग करता हूँ। खून ही दुश्मन से खून का बदला ले सकता है। केवल खून ही है जो आज़ादी की कीमत चुका सकता है। इसलिए तुम मुझे खून दो, मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ। दोस्तों आज़ादी का अगला नारा है दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद हैं आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों यह एक गाने की पंक्तियों की तरह था। चंद्रशेखर आज़ाद को बचपन में अंग्रेजी सरकार ने 15 करोड़ का दंड दिया था। तभी उन्होंने प्रण किया कि वे कभी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। वे हमेशा गुनगुनाया करते थे, दुश्मन की गोलियां का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। वे शहीद हुए, पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं सकी। दोस्तों आज़ादी का एक अंतिम नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल की जुबान पर यह पंक्तियां हर वक्त रहती थी। 1927 में फांसी पर चढ़ते समय भी वे गा रहे थे, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शायर बिस्मिल आजिमाबादी ने इस पंक्ति को लिखा था।